जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप कई भाग सुन चुके हैं, अब उससे आगे का चरित्र बताते हैं। 24 जनवरी 1557 ईस्वी में हरमाड़े का युद्ध हुआ था। कुछ कवियों ने गाया हुआ भी है। भयो शरणागत हाजी खान कियो अनई बन युद्ध दीवान। महाराणा उदय सिंह जी फौज लेकर के अजमेर की तरफ रवाना हुए। हाजी खान भी 5000 पठानों समेत हरमाड़ा पहुंचा। राव मालदेव मारवाड़ के राठौर जी ने 1500 राठौर सैनिकों को हाजी खां की मदद के लिए भेजा, जिनमें राठौर देवीदास जैतावत जी, जगमाल वीरम देवौत, रावल मेघराज, जैतमल जयसावत, पृथ्वीराज कुपावत, महेशगढ़ सिंघौत, लक्ष्मण भदावत सिंघौत और जैत सिंह, कुंवर डूंगर सिंह, ये हरमाड़ा की लड़ाई में ही काम आए। सीधल देदा, ये हरमाड़ा की लड़ाई में ये भी काम आए थे। और रणधीर जी, ये भी इसी लड़ाई में काम आ गए थे। और मेवाड़ की तरफ से मेड़ता के जयमल राठौर जी, रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया, बूंदी के राव सुरजनहाड़ा, बांसवाड़ा के राव प्रताप सिंह, डूंगरपुर के राव आस्करण, राव रामचंद्र और राव नारायण दास जी, जिसमें से सूचा बालेचा जी वीरगति को प्राप्त हुए। तेज सिंह डूंगर सिंघौत जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। और डोडिया भीम जी, ये डोडिया भीम हल्दी घाटी में लड़ने वाले नहीं बल्कि दूसरे हैं, तो ये भी हरमाड़ा की इस लड़ाई में काम आ गए। और चुंडावत छीतर जी, ये भी वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा उदय सिंह जी फौज समेत हरमाड़ा पहुंचे तो मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा को सलाह दी कि मारवाड़ और हाजी खां की इस मिली जुली फौज को हराना आसान नहीं है। पर महाराणा नहीं माने। हाजी खां ने अपने 4000 पठान सैनिक तो महाराणा की फौज से लड़ने के लिए भेज दिया, खुद 1000 पठानों के साथ एक पहाड़ी के निकट छिपा रहा। महाराणा उदय सिंह इस समय हरावल मतलब सेना की अग्रिम पंक्ति से ठीक पीछे एक हाथी पर सवार थे। हाजी खां की नजर महाराणा पर पड़ी तो उसने 1000 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया का घोड़ा मारा गया। राव दुर्गा ने हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ना शुरू किया। हाजी खां ने राव दुर्गा के हाथी पर तलवार से वार किया। मेवाड़ की तरफ से तेज सिंह डुग्गर सिंघौत व सूचा बालेचा दोनों ही मारवाड़ के राठौर देवीदास जैतावत के हाथ की बर्छी लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। हाजी खां ने महाराणा के हाथी पर कई तीर चलाए, जिनमें से एक तीर महाराणा उदय सिंह जी के ललाट में जाकर लगा। महाराणा उदय सिंह जी को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया और इस बार मेवाड़ी फौज पराजित हुई। मारवाड़ की तरफ से भी कुंवर डूंगर सिंह, सीथल देदा, रणधीर जी इस लड़ाई में काम आ गए। गुजरात की तवारीख मीरात सिकंदरी में लिखा है कि हरमाड़े की लड़ाई में महाराणा उदय सिंह जी ने शिकस्त खाई और हाजी खां गुजरात चला गया। फारसी तवारीख तारीख खान इजहानी में हरमाड़ा युद्ध का वर्णन कुछ इस तरह लिखा है कि दोनों तरफ के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी दिखाई। कड़ी टक्कर से धूल का ऐसा गुबाड़ उठा कि ना हवा में रोशनी रही ना चांद में। हरमाड़ा के जमीन खून से इस तरह सन गई जैसे इस जमीन के सीने पर किसी ने खून से लथपथ काला पत्थर रख दिया हो। एक प्रहर यानी 3 घंटे तक बड़ी भयानक लड़ाई हुई। एक ऐसा वक्त आया कि तीर, भाले और बर्छे के बाद लड़ाई में जमघट, खपुआ और कटार का इस्तेमाल किया जाने लगा। घुड़सवार अपने अपने घोड़ों से उतरकर पैदल लड़ने लग गए। इस लड़ाई में जब जिसका पलड़ा भारी हो जाता वो दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकता। काफिर सैनिकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हर एक पठान पर 10-10 वार होते थे। एक पठान की खोद यानी युद्ध के समय सिर पे जो पहनने वाला वो सिरस्त्रान होता है, उस पर तलवार के 12 वार लगे थे। एक भी अफगान सैनिक ऐसा नहीं था जिसके 5 या 6 जख्म ना लगे हों। जिस समय हाजी खां लड़ रहा था वहां 500 अफगान बहादुरी से लड़ते हुए शहादत हासिल कर चुके थे।
इनमें से 300 अफगान पन्नी जाति के थे जो हाजी खां की मदद खातिर खुदा की राह में अपनी जान देने के लिए आए थे। मेवाड़ के राजपूत ऐसे जान तोड़कर लड़े कि उनके पटुके मतलब कमर में वो बांधने वाला जो वस्त्र होता है वह तक खुल गया। राजपूतों ने एक दूसरे के पटके को बांधकर फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अचानक खुदा की करामात से राणा के ललाट पर तीर लगा और फतह का झंडा हाजी खां के हाथ चला गया। राणा उदय सिंह की फौज ने शिकस्त खाई। हाजी खां की तरफ से कुल 900 पठानों ने शहादत हासिल की। तो हरमाड़ा की इस लड़ाई में मेवाड़ के लगभग 300 व मारवाड़ के 100 सैनिक काम आए और हाजी खां के 900 पठान मारे गए। लेकिन इस युद्ध में मेवाड़ की पराजय का प्रमुख कारण महाराणा उदय सिंह जी का जख्मी होना था। हरमाड़ा के युद्ध में मेड़ता के जयमल राठौर जी ने महाराणा उदय सिंह जी की सहायता करते हुए मारवाड़ के खिलाफ लड़ाई की थी। इसलिए 27 जनवरी 1557 ईस्वी में मारवाड़ की फौज ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1557 ईस्वी में ही अकबर ने अजमेर विजय करने के लिए एक फौज भेजी। मुगल फौज 1 महीने तक अजमेर को घेरे बैठी रही, लेकिन हाजी खां पराजित नहीं हो सका। फिर अकबर जो है खुद अजमेर गया। हाजी खां अकबर का सामना नहीं कर सका और वह गुजरात की तरफ भाग निकला। अजमेर जीतने के बाद अकबर ने जैतारण और नागौर पर भी कब्जा कर लिया। आगे के चरित्र का वर्णन अगले भाग में करेंगे। अगर आपको यह सच्चा इतिहास पसंद आता है तो हिंदू स्वराज संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले इतिहास में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।